आदेश जय श्री महाकाल। मंत्र, साधना और एनर्जी ट्रांसफ़र, इस विषय पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आज के इस वीडियो में बारी बारी से सारे प्रश्नों के हम आप सभी को जवाब देंगे। मंत्र किस तरीके से कार्य करता है और क्या होता है मंत्र, सबसे पहले ये समझना आवश्यक है। मंत्र एक इस तरीके की तरंगें हैं जो तरंगें इस ब्रह्मांड में व्याप्त उस ऊर्जा को आकर्षित करती हैं उस व्यक्ति के प्रति जो व्यक्ति उस ऊर्जा का मंत्र उच्चारण करता है। स्पष्ट और सहज भाषा में अगर हम कहें तो एक तरीके से जिस तरीके से नाम लेके किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, इसी तरीके से किसी भी एनर्जी को, इस ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति को मंत्रों के माध्यम से बुलाया जाता है। मंत्रों के साथ साथ ध्वनि का भी विशेष महत्व है। जब एक विशेष ध्वनि के साथ किसी शक्ति के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो वो व्यक्ति को महसूस होने लगती है कि कोई अदृश्य ताकत उसके आसपास है, उसे मौजूदगी का एहसास होता है। तो मंत्र इस तरीके से कार्य करता है। मंत्र भी ऊर्जा को आकर्षित करने का एक तरीके से पासवर्ड है या एक शब्द है जिसको आप कह सकते हैं कि जब उच्चारण किया जाता है तो उसके बाद वो ऊर्जा, वो शक्ति उस व्यक्ति के समक्ष प्रकट होती है। ये जो समक्ष प्रकट होने वाली बात है तो ऐसा नहीं है कि कोई शरीर के साथ कोई साकार रूप में कोई शक्ति प्रकट हो जाती है, बल्कि अदृश्य रूप में व्यक्ति के समक्ष वो शक्ति होती है जिसको वो व्यक्ति महसूस कर रहा होता है। और इसके बाद व्यक्ति अपने जीवन में उन तमाम सवालों के जवाब उन शक्तियों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। सवालों के जवाब भी व्यक्ति जब प्राप्त करता है जब व्यक्ति के पास उन सवालों के जवाब ना हो। व्यक्ति को कभी भी अनावश्यक तरीके से शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी भी एनर्जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंत्र साधना सिद्धि। तो अब मंत्र के बाद साधना और सिद्धि की अगर हम बात करें कि जब आप किसी विशिष्ट तरीके की एनर्जी को प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी शक्ति को आपको प्राप्त करना है, तो उसमें मंत्र के साथ साथ उस शक्ति की प्रक्रिया होती है, उस एनर्जी की एक प्रक्रिया होती है कि इतने दिन तक आपको मंत्र जाप करना है, इस समय आपको मंत्र जाप करना है और इतने दिन में जब आप इतना मंत्र जाप कंप्लीट करेंगे तब आपको ये एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आप प्रयोग कर पाएंगे। क्योंकि मंत्र की मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। यदि मान लीजिए एक तरीके से आपके अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 10,000 मंत्रों का उच्चारण करता है ध्यान की अवस्था में जाकर, और वही व्यक्ति अगर 10,000 मंत्रों का उच्चारण ध्यान की अवस्था में जाके जो एक दिन में कर रहा था वही अब व्यक्ति 30 दिन में कर रहा है, तो उसके अंदर जो ऊर्जा एक दिन में बननी चाहिए थी वो ऊर्जा 30 दिन में बन रही है, यानी कि उसे वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी। तो इसी तरीके से जब आप साधना करते हैं, एक सही सिस्टम से मंत्र का जाप करते हैं, तब आपको उतने दिन में वो शक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये शक्ति तो प्राप्त हो जाती है, ये अदृश्य जगत की बातें हैं, सूक्ष्म जगत की बातें हैं, इनविजुअल वर्ल्ड की बातें हैं, तो इसको आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आपके पास विवेक नहीं है या फिर कोई ऐसा मास्टर नहीं है जो आपको अदृश्य दुनिया के नियम कायदे समझा सके। किस तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे उन तमाम एनर्जी से। क्यों? इसलिए क्योंकि आप उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और महसूस करने के लिए आपको तरीका सीखना होगा। और उसके बाद जब आप कम्युनिकेट करेंगे, जब आप उनसे वार्ता करेंगे, तब जो जवाब उनके तरफ से आपको दिया जा रहा है तभी आप उसको महसूस कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। हम भी एक एनर्जी हैं। अगर आत्मा को देखा जाए तो आत्मा भी एक एनर्जी है, और प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंदर एक जीवात्मा है, एक आत्मा है, और वो आत्मा भी एक एनर्जी है। यानी एनर्जी इनविजुअल वर्ल्ड की एनर्जी को महसूस कर सकती है, देख सकती है, उसे समझ सकती है, लेकिन जब वो उसके नियम कायदे समझ ले। अब इसके बाद बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र को आप कह सकते हैं इस तरीके से होता है कि साधना कोई और व्यक्ति करता है, उस एनर्जी को प्राप्त कोई और व्यक्ति करता है, और इसके बाद वो उस एनर्जी को उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई
एनर्जी को उसने प्राप्त किया, मान लीजिए ब्लू एनर्जी को उसने प्राप्त किया, और मान लीजिए या तो आप फायर एनर्जी को उसने प्राप्त किया, तो इसके बाद जब वो उस एनर्जी की साधना करेगा, प्राप्त कर लेगा, उसके बाद अगर उसको किसी को ट्रांसफ़र देना है उस एनर्जी को, तो उसका पूरा तरीका होता है। उसके बाद वो एनर्जी का ट्रांसफ़र देगा, उसको ट्रांसफ़र देने के बाद उसको वो सही तरीका सिखाएगा कि किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, किस तरीके से वार्ता की जाती है, किस तरीके से आप कार्य ले सकते हैं, किस तरीके से आप पारलौकिक घटनाओं को रोक सकते हैं, किस तरीके से आप नेगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में प्रश्नों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं उन तमाम शक्तियों से। शक्तियों के नाम जब आ जाते हैं जब वो शक्तियाँ प्रत्यक्ष में होती हैं। यदि आपको हम समझाएं सहज भाषा में, तो इंसान के शरीर के अंदर जब कोई आत्मा होती तब वो एक व्यक्ति के नाम से पहचानी जाती है कि ये व्यक्ति है। लेकिन जब ही वो आत्मा शरीर के बाहर होती है और उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, जब तक स्मृति रहेगी तब तक वो उस व्यक्ति का ही कैरेक्टर जिएगी। लेकिन जब स्मृति नष्ट हो जाएगी तो वो सिर्फ एक आत्मा है, वो आत्मा जो परमात्मा के अंश रूप में इस ब्रह्मांड में है। तो इसी तरीके से ये शक्तियाँ हैं जिनको आप कई बार कहते हैं कि जिन्न, जिन्नात, सोदनी, ये तमाम जो शक्तियाँ हैं ये शक्तियाँ हैं, और ये जब साकार स्वरूप में आती हैं तब इनके नाम होते हैं। जब ये निराकार स्वरूप में चली जाती हैं तब इनके नाम नहीं होते हैं। अगर साकार रूप की बात करें तो आप उसे साकार रूप में जानते हैं कि वीर नूरी जिंद या नूरी जिंद, लेकिन जब वही शक्ति, वही एनर्जी निराकार रूप में चली जाती है तो उसका जो निराकार स्वरूप है वो है ब्लू एनर्जी। यानी ध्यान की अवस्था में आपको वो ब्लू एनर्जी फील होती है और आपको उस ब्लू एनर्जी से आंसर मिलते हैं। आप उसी के माध्यम से कहीं पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है उसको आप रोक सकते हैं, किसी भी परेशान व्यक्ति को आप ठीक कर सकते हैं। और निराकार होने के बाद इनके दायरे विस्तृत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नियम कायदे इनके ऊपर लागू नहीं होते हैं पूर्ण तरीके से। क्यों? इसलिए क्योंकि अब वो साकार स्वरूप में नहीं है, अब वो जिन्न नहीं है, या अब वो नूरी जिन्न नहीं है, अब वो नूरी जिन्न विस्तृत रूप में आ चुके हैं, यानी कि ब्लू एनर्जी बन चुके हैं, निराकार बन चुके हैं। उनकी कोई आकृति नहीं है, सिर्फ एक प्रकाश है जो प्रकाश ब्लू कलर की रोशनी में है। इसी तरीके से शोधनी देवी का है, प्रिया शोधनी का है, ये भी फायर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी कि जब इनको निराकार स्वरूप में आप देखते हैं तो ये फायर एनर्जी की तरीके से आपको दिखाई देती हैं, और इसी तरीके से आप नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं, आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और जितना भी तमाम तरीके से बताया गया है वीडियो में, पिछले वीडियो में, उस तरीके से आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक सही तरीका होता है, इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले मंत्र को आपको समझना होगा। इसके बाद अगर आप किसी साधना का पूरा तरीका समझते हैं कि आपके पास अगर वो साधना है, अगर आप उस साधना को करते हैं और उसके बाद आपको ये पता है कि उसका सही तरीका क्या है, किस तरीके से आप कम्युनिकेट करें, किस तरीके से आप वार्ता करें, किस तरीके से आप उस एनर्जी से बेनिफिट लें अपनी लाइफ में, तब तो आप साधना कीजिए। यदि अगर आप अपनी लाइफ में उस एनर्जी से बेनिफिट नहीं ले सकते हैं तो फिर आपको एनर्जी ट्रांसफ़र की तरफ जाना चाहिए। ये कब जाना चाहिए? जब जाना चाहिए आपको जब आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप इसी फील्ड का चुनाव करते हैं, आप चाहते हैं कि आपको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, आपका इंटरेस्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने का है, आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है, आप चाहते हैं कि इसी फील्ड में आप प्रोफेशनल बने, आपको जो भी धन है वो आपको इसी फील्ड से आए, आपको दौलत और शोहरत दोनों इसी फील्ड से मिले, वो भी साइंटिफिक तरीके से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आप समझ सकें कि अंधविश्वास क्या है और सत्य क्या है। ये तमाम जो शक्तियां हैं ये स्पिरिचुअल पावर हैं। ये स्पिरिचुअल पावर जब व्यक्ति को प्राप्त होती हैं जब वो एक सही तरीके से गहराई में जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे वो तमाम ये प्रोसेस सीख जाता है कि एनर्जी को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, किस तरीके से, क्या तरीका होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का, साधना कैसे की जाती है, किस तरीके से एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है, और ट्रांसफ़र करने के बाद जिसको हमने एनर्जी ट्रांसफ़र की है किस तरीके से उसको सेट किया जाता है। और जब आप ये सेट कर देते हैं उसके बाद
आपको उसकी क्लास लेनी होती है, उसको सही तरीका सिखाना होता है पूरा का पूरा कि किस तरीके से आपको, जब आपके पास अगर कोई ऐसा केस आता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है और वो 10 जगह दिखा के आया है और कई सालों से परेशान है और उसको कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं कर पाया है, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि किस तरीके से आप जानें कि कौन सी एनर्जी है। दूसरा, आपको इसको जानने के बाद ये जानना होता है कि किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करें, किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करें, उस नेगेटिव एनर्जी को किस तरीके से क्लीन करें, किस तरीके से उस व्यक्ति को ठीक करें। और जब आप ठीक करते हैं तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है जो कई सालों से परेशान हो, जिसको कोई ठीक नहीं कर पाया। इसके बाद वो व्यक्ति आपको फीस देता है, जो आप फीस लेते हैं उस काम की, यानी कि आपने कहीं गलत नहीं किया, आपका ये प्रोफेशन है, आपको उसने फीस दी और आपने उसको सर्विस दी, यानी वो भी खुश, आप भी खुश। आपने जो स्पिरिचुअल पावर अर्जित की है, आपने उस अपनी स्पिरिचुअल पावर के माध्यम से उस व्यक्ति की ज़िंदगी बदल दी, यानी उस व्यक्ति की ज़िंदगी में जो नेगेटिव हो रहा था, जो नकारात्मक हो रहा था, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वो आपने ठीक कर दी और इसके बदले उस व्यक्ति ने आपकी फीस दी और उस फीस से आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। और उसके साथ साथ आपके पास वक्त मिलता है कि आप साधनाएं कर सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं। अगर आप इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास एक सही तरीका होता है कि अब आप इस तरीके से बढ़ सकते हैं। तो ये होता है तरीका एनर्जी ट्रांसफ़र का। इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र काम करती है, इस तरीके से आप लोगों को ठीक कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और अपने हुनर को नई उड़ान दे सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।